रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हम जो आपके साथ आज चंद बातें करेंगे वो हैं ज़मीन व आसमान की तख्लीक के हवाले से कि अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक कब और कैसे फरमाई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की चंद बातें भी आपके साथ होंगी। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप लोगों को ये लगे कि ये वीडियो मालूमाती है, किसी के साथ शेयर करनी चाहिए, तो बराए मेहरबानी इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों को मालूमात मिलती रहे। इससे आपके और मेरे इल्म में दोनों का इजाफा होगा। तवज्जो के साथ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक एक जगह फरमाता है कि तुम उस अल्लाह के साथ कुफर करते हो। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि तुम उस अल्लाह के साथ कुफर करते हो जिसने जमीन को सिर्फ 2 दिन में पैदा किया। तुम उसके लिए शरीक बनाते हो जो रब्बुल आलमीन है, जिसने जमीन में मजबूत पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए। जमीन पैदा की, मजबूत पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए, जिसने जमीन में बरकतें रखी, रोजियां रखी, और 4 दिन में जमीन की तमाम चीजें दुरुस्त फरमा दी, और 2 दिन में 7 आसमान की तख्लीक मुकम्मल हो गई, और हर आसमान में उसका काम बांट दिया गया, और दुनिया के आसमान को सितारों के साथ मुज़य्यन कर दिया गया। यानी कि दुनिया का आसमान जो हमें नजर आता है, सबसे नीचे वाला आसमान, इसको सितारों के साथ मुज़य्यन कर दिया गया, और इन्हें शैतानों से बचाव का सबब बना दिया। यानी कि इससे मालूम हमें यह होता है कि जमीन की पैदाइश पहले हुई, और फिर इसके बाद 7 आसमानों की तख्लीक हुई। यानी कि हमें यह समझना चाहिए कि जैसे इमारत बनाई जाती है तो नीचे से शुरू की जाती है, ऊपर से शुरू नहीं की जाती। नीचे से इमारत का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसकी बुनियादें, फिर एक एक करके ऊपर बनाई जाती है। यही अल्लाह पाक ने कानून रखा आसमान और जमीन बनाने में। यानी कि कुरान पाक में सूरह कलम में कुछ इस तरीके से आता है कि मछली पानी में है, पानी सफात पर है, सफात फरिश्ते पर, और फरिश्ते पत्थर पर। लेकिन जब अल्लाह पाक ने जमीन की पैदाइश की ना, जमीन को पैदा किया, तो जमीन थर थर कांपने लगी, हिलने लगी, हर जगह से दाएं तरफ बाएं तरफ, आगे से पीछे से जमीन हिलने लगी। तो अल्लाह पाक ने पहाड़ों को मेखे बनाकर, यानी कि पहाड़ों को जमीन में गाड़ दिया। जमीन में जब गाड़ा तो जमीन अपनी जगह पर ठहर गई, अपनी जगह पर रुक गई। यानी कि इतवार और पीर वाले दिन, ये 2 दिन लगे जमीन बनाने में। अच्छा, उसके बाद मंगल और बुध का दिन जब आया ना, तो पहाड़ वगैरह बनाए, जमीन की पैदावार की चीजें, दरख्त बनाए, इस तरह की चीजें बनाई गई, और ये काम मंगल और बुध को किया गया। जब जुमेरात और जुमा आया, उस दिन अल्लाह पाक ने आसमानों की तख्लीक फरमाई। यानी कि अल्लाह पाक ने आसमानों की तख्लीक जुमेरात और जुमे को फरमाई, और जुमे वाले दिन ये तख्लीक मुकम्मल हो गई, आसमान की पैदाइश मुकम्मल हो गई। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने की बारी आई, तो अल्लाह पाक ने जो मट्टी लगाई, उठाई, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए जो मट्टी ली ना, वो चिकनी मिट्टी थी। मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ बातें आती हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के लिए जो मट्टी थी, उसको गूंदा गया, गूंद कर उसका खमीर बनाया गया। ये सारा काम अल्लाह पाक ने खुद अपने हाथों से किया। 40 दिन तक वो यूं ही पुतले की शक्ल में रहे, यानी उसका खमीर बना दिया, उसकी शक्ल बना दी, मगर रहे पुतले की शक्ल में। अल्लाह पाक ने जान नहीं डाली। अब वो एक फरिश्ता था, वो सबसे ज्यादा काबिल समझ लें, सबसे ज्यादा इल्म वाला समझ लें, मगर वो इबलीस था। इबलीस बाद में हुआ, वो इबलीस आता था
आकर लात मारता था, पुतले को लात मारता था। और यानी कि जब वो लात मारता था वो उस वक्त वो बजता था कि जैसे वो किसी मट्टी का बना है या किसी को चीज को आप लात मार देना वो गुनगुनाती है, हिलती है, तो उसको लात मारता था। और फिर उसके मुंह के सुराख में घुस करना, पीछे के सुराख से बाहर निकल आता था और कहता रहता था कि ये कोई भी चीज नहीं है, बस एमी है, ये एमी है, अगर मुझे इस पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, और अगर इसे मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया, बात कर रहा था कि अगर मुझे इस पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं इसको तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, और अगर इसको मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं इसकी बात हरगिज ना मानूंगा। और फिर जब अल्लाह पाक ने इनमें रूह फूकी और वो सर की तरफ से नीचे की तरफ आई, अल्लाह पाक ने रूह फूकी तो सर की तरफ से नीचे की तरफ आई, तो नीचे की तरफ जब आई ना तो जहां तक पहुंची खून और गोश्त बन गया। जब रूह पहुंची तो अपने जिस्म को देखा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म को देखा, खुश हुए और फौरन उठना चाहा, लेकिन नीचे के धड़ में अभी रूह नहीं पहुंची थी, इसलिए उठ ना सके। देखिए इस आयत का भी बयान अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस तरह बताया है, इंसान बेसब्रा है, खलकल इंसान अजूला, बेशक इंसान बेसब्रा है, जल्दबाज है, खुशी और रंज में दोनों में बेसब्री करता है। जब रूह जिस्म में पहुंच गई तो आपको छींक आ गई, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अल्लाह पाक ने यरहमुकुल्लाह कहा। फिर इब्लीस यानी कि अपने साथियों से कहने लगा कि आप लोग इसको कोई भी चीज ना समझो, ये कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह पाक ने इब्लीस और उसके साथियों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का कहा। तो बाकी जो सारे फरिश्ते थे अल्लाह पाक ने उनको समझ ले कि अल्लाह पाक ने उनसे करवाना था, इब्लीस से नहीं करवाना था। इब्लीस ने अपनी मर्जी से सजदा नहीं किया, यानी कि ये नहीं किया कि उसने कहा लो जी मैं सजदा ना करूं, अल्लाह पाक ने उसे करवाना ही नहीं था। क्योंकि हमारे जो मुआशरे में जो इब्लीस फिर रहे हैं, कभी आपने उनको गौर किया? हमारे जो मुआशरे में इब्लीस हैं वो क्या कर रहे हैं? अल्लाह पाक ने, खैर उस मौजू की तरफ आते हैं, अल्लाह पाक ने इब्लीस से सजदा करवाना ही नहीं था। इब्लीस ने सजदे से इनकार कर दिया, इसने ना माना और कहने लगा मैं इससे बेहतर हूं, मजबूत हूं, ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं और आग मिट्टी से मजबूत है। इसके इनकार पर अल्लाह पाक ने इसे इब्लीस करार दे दिया और अपनी रहमत से नाउमीद कर दिया। यानी कि कुरान पाक में ना, अगर हम कुरान पाक को पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें वाजिया होती हैं जो हम तहकीक कर रहे हैं। कमो बेश 1400-1500 साल से हम तहकीक कर रहे हैं कुरान पाक के ऊपर, तो कुछ चीजें अभी तक भी वाजिया नहीं हो सकी। हमारे जो असलाफ थे ना, अगर किसी मुश्किल में फंस जाते थे ना तो कुरान पाक को खोल लेते थे, खोल के उसका मुतालिया करते थे तो उनको वो चीजें समझ आ जाती थी, फिर वो उस चीज का हल तलाश कर लेते थे। मगर हम आजकल के मुसलमानों ने कुरान पाक को सिर्फ और सिर्फ एक रखने की चीज समझ लिया है कि बस कुरान पाक घर में होना चाहिए बरकत के लिए, हम उसको खोल कर देखना भी गवारा नहीं करते। अल्लाह पाक हमें और हमारे बच्चों को कुरान पाक पढ़ने वाला बनाए, और जो जो चीज़ें आजकल के दौर में सामने आ रही हैं वो कुरान पाक में आज से 1400-1500 साल पहले बता दी गई। तो कोशिश करें कुरान पाक पढ़े, इंशाल्लाह बहुत से राज आपके जहन में खुलेंगे, आपको पता लगेंगे इंशाल्लाह। जज़ाक।